29 मई को हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हमारे बीच कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह जी सट्टावत साहब, अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी प्रखंड, आदरणीय ललित सिंह जी सिसोदिया, आदरणीय कुंदन सिंह जी सदस्य, आप सबका मैं कमलेंद्र सिंह पवार 7 दिवसीय कार्यक्रम संयोजक, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करता हूं हमारे संयोजक और अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम को पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करें। किसी भी समारोह की तैयारियों पत्रकार वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रजातंत्र में कहा गया है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं और आप लोगों के बीच में आकर आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पल पल बिजी रहते हैं, फिर भी समय निकाल के आप सब बता रहे, आपका बहुत हृदय से स्वागत मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा और हमारी पूरी प्रताप जयंती संयोजक टीम की तरफ से। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस तरीके से भव्य से भव्यतम बने उसकी चिंता करते हुए आप सभी पत्रकार बंधु पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विगत 30 से 35 साल से बलिदान दिया। इसी धरती पर पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया, सिर्फ क्षत्रिय और सभी समाज की स्त्री का अपमान नहीं हो उसके कारण से। क्या ये बिना तो हो सकता है कि कोई 16,000 रानी एक और रानी नहीं थी उसमें। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि सर्व समाज की जो जनता थी और जो महिला थी उनकी अस्मिता को बचाने के कारण से वो जोहर किया गया। हम किस लिए शहीद होते हैं? क्या हमने विवेक के अंदर बेलोल खान के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखा है क्या? हमारी ये धरती अपनी देश रक्षा, अपनी जनता की रक्षा के लिए निरंतर उस काम में आई है और उसी के कारण से महाराणा प्रताप के मन में ये था कि जो मेरे पूर्वजों ने देश की स्वतंत्रता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वे भी उसी रास्ते पर चलते हुए भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से आपने देखा होगा कि पूरा धीरे युद्ध जीतकर सभी परगने वापस लिए थे। और सबसे बड़ा उनका चरित्र है, सबसे बड़ा उनका चरित्र है। और मैं तो आपको इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारे हर बात में कोई न कोई दिवस है, सभी में दिवस है, हर बात का एक दिवस है विश्व के अंदर। महाराणा प्रताप जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना चाहिए पूरे भारत के अंदर। कि स्वाभिमान का एकमात्र कोई प्रतीक थे तो वो महाराणा प्रताप थे। उससे हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और कोशिश करना चाहिए। उसी उद्देश्य के कारण जो हमारे इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूं कि जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं वो सभी अपने खर्चे से स्वयं वहन करके बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं इसी अवसर पर अध्यक्ष महोदय का विराजमान है गजपाल सिंह जी, उनसे भी निवेदन करूं कि आप अपनी बात मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सारी बात भी आपने बताई, चंद्रवीर सिंह जी ने अपनी बात रखी, कमलेंद्र सिंह जी बात रखी। निश्चित तौर से महाराणा प्रताप का, जैसे प्रेम सिंह जी ने कहा
कि दुनिया के ऐसे शासक प्रथम शासक है जिनके आगे वीर शिरोमणि लगता है, प्रातः स्मृति लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज कि हम देखते हैं कि साम्राज्यिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण हुई है तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। उनकी सेना के अंदर वीरू राणा भी थे, हकीम का सूर्य भी थे और निश्चित तौर से भामाशाह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जातिपन समुदाय से उठकर जिस प्रकार से मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम मैं मानता हूं कि सारे सामाजिक समूह जो है यहाँ के विभिन्न धर्म गुरु भी है, सामाजिक संस्था भी है, सारों की लगातार 2 बैठक हुई और लोकतंत्र में पहली निगाह आपकी रहती है। आपके बिना सहयोग के कारण मैं मानता हूं कोई कार्यक्रम का सफल हो नहीं सकता और महाराणा प्रताप से बड़ा कोई नाम है नहीं मेवाड़ की भूमि पर। और मैं मानता हूं जो खुली हवा और सांस ले रहे हम लोग सब, वो उनमें प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का योगदान है। निश्चित तौर से 29 तारीख को एक बहुत बड़ा मैं मानता हूं कि महाकुंभ महायज्ञ है। उस महायज्ञ में समस्त उदयपुरवासी आहुति देंगे। एक बार पुनः आप सबका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हृदय के ऋषि में आप सबका साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। वास्तव में प्रताप जयंती एक हमारे मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है कि सर्व समाज मिलकर इस जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाता है। और जैसा सभी अतिथि ने बताया, हम भाग्यशाली है कि हमने मेवाड़ में जन्म लिया है। आज हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो मेवाड़ का नाम लेते ही वहाँ के लोग हमको अलग निगाह से देखते हैं कि महाराणा प्रताप की उस वीर भूमि से ये आए हैं। मेरा यही निवेदन है कि आप सबके मार्फत वास्तव में आपका सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल हो नहीं सकता है। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि सभी महाराणा प्रताप जयंती के उस कार्यक्रम की रात लगे हुए हैं और उसको हम एक भव्य रूप देंगे, क्योंकि आज पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को जाना जाता है और पूरे भारत में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो मेवाड़ में है तो मेवाड़ के हमारे सर्व समाज मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी मेवाड़ वासियों ने जय प्रताप, जय एकलिंगनाथ। आज प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप सब एकत्रित हुआ, वनो एकमात्र कारण है आज विश्व में, देश में, हमारे प्रदेश में और अपने मेवाड़ में प्रताप जयंती रो आयोजन विगत 30 वर्षों में हुई रहो। अन्नी हर साल कोई नया सुझाव लागू करने की कोशिश कर रहा हाँ और आज लोगों ने बड़े हर्षों सूचित करा कि हर बार कोई न कोई नयो सृजन वेतो रहे और नया संगठन जुड़ता रहे। शायद अपने हिंदुस्तान की बात करा तो एकमात्र मेवाड़ रो यो त्योहार है जड़ी में वास्तविक रूप में किताबी ज्ञान अलग है, 36 कौम शामिल हुए। वो हकीम का सूर जो अकबर रे हामे लड़ियो वो है यहाँ पे मेवाड़ी है। सब कोई जाति बिरादरी सब तरफ एक है। प्रताप के जीवन का असली मूल्य आप पालन कर रहे हैं सब मेवाड़वासी। आप सब मिल रहे हैं वही चीज ने आप, क्योंकि आज प्रिंट मीडिया और सब में आप एक्टिव हो, आप सब भी जो सहयोग कर रहे हो वरने आप मैं विनती करूं वरने और बढ़ावा आप। और अणी प्रताप ने आज हमारी तीसरी पीढ़ी जो बच्चा तक बार सुझाव आप तरफ ही आया और सब तक आप पहुंचाओ। आप फुटनोट और सब लेख छोटे लघु कथाएं छापो। माँ सब ये प्रयास कर रहे हैं और आवा वाली यह प्रताप जयंती बहुत भव्य होगा। आपके साप्ताहिक कार्यक्रम कब से शुरू हो रहे हो? मेन कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम? 22 तारीख कालू साप्ताहिक कार्यक्रम चालू हुई रहा है। सब महत्वपूर्ण कार्यक्रम काले सुबह हल्दी घाटी माटी रो पूजन वेगा वही कार्यक्रम चालू हुए ने 28 मई तक हर रोज सुबह शाम
अलग अलग जगह कार्यक्रम है। जत्र भी अपने उदयपुर में महाराणा प्रताप री जो मूर्तियां स्थान है और हल्दी घाटी रा चरित्र भामाशाह हकीम का सूर सब जगह वहाँ रो पन्ना दाय जालामान सभी जगह वहाँ रो नमन किया जावे और प्रताप रे हाथे वहाँ साथ में याद करियो जावे। 29 तारीख शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं जो आपका वो कितने बजे शुरू होगी वहाँ से? सुबह 7:15 बजे का समय है। उस समय वहाँ पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम धीरे धीरे शुरुआत होती है और जुलूस जो हमारा शोभा यात्रा है वो अपना आकार लेती है चेटक सर्कल से। वो लगभग 8 और 8:30 बजे के बीच में चालू है। रूट क्या रहेगा उसका? रूट हमारा चेटक सर्कल से हाथीपोल, हरवेंजी का खुरा, मोती चौटा, उधर घंटाघर से अंदर बड़ा बाजार, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, स्थल मंदिर और सूरजपोल जो पहले पुलिस कंट्रोल रूम हो बटे एक बहुत अनूठी प्रक्रिया अपनावे जो पुलिस प्रशासन द्वारा भारत रा सुप्रीम कमांडर है महाराणा प्रताप महाराणा ने सलामी दी जावे। वरने बाद बापू बाजार वेही ने यह शोभा यात्रा नगर निगम सभागार में आईने एक भव्य कार्यक्रम में रूप में परिवर्तित हुए ने वटे खत्म हुई जाए। इस बार प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हैं तो कुछ चेंजेस किए गए क्या? जो 7 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ नवीन प्रयोग होते हैं वो आपको पत्रक दिए गए, उसमें कुछ हमने करने की कोशिश करी है। और जैसा आपने एक प्रश्न था कि मावली क्यों नहीं वहाँ नहीं, विगत 10 वर्षों में आसपास के क्षेत्रों में प्रताप की मूर्तियों का अनावरण हुआ है और वहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप जैसे ही डब्बों को आगे जाओ ये टोल नाको आवे वटीवाड़ा सब जावे, फतेहनगर में बहुत भव्य आयोजन होता है। तो इस तरह से ये माननीय प्रताप जयंती जतरो प्रचार प्रसार जो भी कर रहा है प्रताप रे नामों करे तो वो सब जगह वेही रहो है। तो कुछ कमी है वो और दूर भेजे आवा वर्षा में। तो माँ ये चाहवा कि जटे भी आसपास में जो कर रहा है वना ने माँ डिस्टर्ब नहीं करा। शहर क्षेत्र री अपनी जिम्मेदारी है वही में आपा सभा अलग जगह रहा और बढ़ चढ़ने हिस्सा लेगा। बहुत बहुत